गुड मॉर्निंग। रिजर्वेशन का इशू इस कंट्री के अंदर हमेशा एक हॉट पोटैटो की तरह डिस्कस होता रहेगा और रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि रिजर्वेशन एक अपवर्ड मोबिलिटी का साधन है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक पीआईएल एक्चुअली काफ़ी डिस्कस हो रही है। फाइनल डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, तो इसी बीच में गवर्नमेंट चूंकि स्टिकी विकेट पे है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक कमीशन अपॉइंट कर देते हैं। गवर्नमेंट किसी स्टिकी विकेट पे होती है तो वो क्या करती है और उसको क्या एक्चुअली करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो एक कमीशन अपॉइंट कर देगी, जो बेसिकली एक डिले टैक्टिस होती है। तो इस केस में भी गवर्नमेंट ने यही किया। उन्होंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में एक कमीशन अपॉइंट किया और कमीशन को 2 साल का टाइम दिया। बाकी जो 2 मेंबर हैं, डॉक्टर रविंदर कुमार जैन जो एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और एक डॉक्टर सुषमा यादव जो एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ये उसके मेंबर हैं उस कमीशन के। अब दलित्स को जो रिजर्वेशन मिलता है दैट दे गेट इट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रोविजन के जो बेनिफिट्स हैं वो बाकी रिलीजन यानी कि इंडिक रिलीजन्स की मैं बात कर रहा हूं, बौद्धिक, सिख्स, जैन्स, उनको भी एक्सटेंड किए गए थे 1950 में थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब ये जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, ये प्रशांत भूषण ने एक पीआईएल एक्चुअली वहां पे डाली थी 2020 में, और उसके बाद से वो पेंडिंग पड़ी थी और अभी वो डिस्कस हो रही है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो दलित क्रिश्चियंस हैं उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। अब नोट करने वाली बात यह है कि दलित मुस्लिम्स की तरफ से अभी तक कोई पिटिशन नहीं आई। हालांकि मुस्लिम्स के अंदर जो पसमंदा का वर्ग है वो इस बारे में काफी एजिटेटेड है, क्योंकि जब भी कन्वर्जन हुआ किसी जमाने में तो उस टाइम पे प्रॉब्ली दे थॉट कि दे विल बी बेनिफिटेड, उनका सोशल लेडर में अपवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी, जो प्रॉब्ली वो ये महसूस करते हैं कि अभी नहीं हुई। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक्चुअली 2004 में भी एक कमीशन हुआ था, रंगनाथ मिश्रा, उसने रिपोर्ट भी दी थी 2007 में, यानी कि लगभग 3 साल उस कमीशन ने काम किया था टू गो इनटू सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ दलित मुस्लिम्स एंड दलित क्रिश्चियंस। लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की। प्रॉब्ली उनको लगा कि वो जो डाटा है वो इनएडिक्वेट है। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा कि नया कमीशन है, नई टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगी। ऑफ कोर्स बैकग्राउंड तो वही है, लेकिन प्रॉब्ली दे विल बी एबल टू कलेक्ट मोर डाटा एंड देन इट विल बी लॉजिकल टू रीच टू सम कंक्लूजन। तो ये तो गवर्नमेंट का कहना है, बाकी एक्चुअल में जो सिचुएशन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें आर्गुमेंट फॉर में भी हो सकते हैं, अगेंस्ट में भी हो सकते हैं। जहां तक मुस्लिम क्रिश्चियंस का या मुस्लिम दलित्स की बात है, उनका तो आर्गुमेंट क्लियर है कि हमने कन्वर्जन तो कर लिया लेकिन हम रहे वैसे के वैसे ही, कोई अपवर्ड सोशल मोबिलिटी नहीं हुई, हमारे अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो भी चला आ रहा है, जैसा पहले था ऐसा अब है। दलित क्रिश्चियंस भी यही बात कहते हैं। अब आप देखिए, जो लोग इस रिजर्वेशन को इनको एक्सटेंड करने के ओपोजिशन में है वो कौन लोग हैं? वो बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो दलित्स हैं वो हैं। अब उनका क्या कहना है, या बाकी जो लोग हैं जो इस रिजर्वेशन को दलित मुस्लिम्स को या दलित क्रिश्चियंस को एक्सटेंड नहीं करने चाहते, तो उनका क्या एक्चुअली लॉजिक है? उनका लॉजिक ये है कि जो दलित का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हिंदू स्पेसिफिक है। बाकी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में तो दलित या कास्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं हुआ, और जब आपने कन्वर्ट किया था तो आपने इसी बेसिस पे कन्वर्ट किया था, किसी ने आपके साथ कोई जोड़ जबरदस्ती तो नहीं की। यू कुड हैव स्टेड ऑन बट इवन देन यू मूव्ड, इट इज फाइन। आपके यहाँ कास्ट नहीं है ऐसा अभी तक सबने कहा है, आपके यहाँ एक इगैलिटेरियन सोसाइटी है, तो एंजॉय द पर्क्स ऑफ द इगैलिटेरियन सोसाइटी। और या फिर आप कहो कि जो इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है उसमें भी कास्ट है और उसमें भी एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या जो क्रिश्चियंस के धर्म गुरु हैं वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब दूसरा बड़ा आर्ग्यूमेंट यह है कि एज ए कम्युनिटी, जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो उनका जो सोशल कंडक्ट होता है या जो उनका पॉलिटिकल कंडक्ट होता है, हालांकि मैं इस डिस्कशन को उस तरफ बहुत ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन वो एज पर द कम्युनिटी होता है, यानी कि सारे मुस्लिम ऑलमोस्ट एन ब्लॉक बिहेव करते हैं। और प्रॉब्ली क्रिश्चियंस भी कई बार आपने देखा होगा कि वो चर्च के इन्फ्लुएंस में बिहेव करते हैं। अब अगला आर्गुमेंट ये है कि आपको अगर बाय द वे
आप दलित भी हैं तो आपको उस तरीके का दलित का भी एडवांटेज आप लेना चाहते हैं, जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो भी आप उसका भी एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो हाउ कैन यू गेट बोथ द एडवांटेजेस? इन दैट केस प्रॉब्ली यू वर नॉट सपोज टू कन्वर्ट, अगर आप खुश नहीं हो तो। बट जहां तक कन्वर्जन की बात है वो तो हो चुका, अब उसमें तो कोई वापस जाने का तो सवाल ही शायद उनके लिए है कि नहीं है, वो तो वही जाने, बट जनरली इट डज नॉट हैपन। अब इससे होता क्या है, जो आर्ग्यूमेंट है इससे प्रूव ये होता है कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, कोई इक्वालिटेरियन सोसाइटी नहीं है। रादर देन दे इन्फ्लुएंसिंग द हिंदू सोसाइटी, इट हैज हैपेंड अदर वे राउंड। अगर उनके यहां भी जो कास्ट सिस्टम परकोलेट कर गया तो इसका क्या मतलब है कि जो हिंदू धर्म का जो सिस्टम है वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, रादर देन हैपनिंग अदर वे राउंड। तो इट प्रूव्स दैट पॉइंट कि जितने भी मुस्लिम्स हैं जो अपने आप को कहते हैं कि वी हैव गॉट अरब रूट्स एंड ऑल दैट, दैट इज नॉट लॉजिकल एट ऑल। एंड ऑफ कोर्स जितने भी आप देखा होगा कि मुस्लिम्स की बात करें तो वो कई बार बात करते हैं मक्का मदीना की या प्रॉब्ली अल्लाह की, ठीक है भाई, आपका धर्म है, आप जो भी बात कीजिए, मगर ऑब्वियसली अब आप दलित स्टेटस आप खो चुके, दैट यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन की बात है जो प्रशांत भूषण ने डाली है, वो एक्चुअली दलित क्रिश्चियंस की तरफ से डाली गई है, और दलित मुस्लिम्स का अभी तक इसमें कोई भी लीगल से नहीं आया। वो बात दूसरी कि मुस्लिम्स का एक अच्छा खासा वर्ग है, पसमानदा मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कंप्लेन कर रहा है कंटिन्यूअसली कि उनका जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो नहीं हुआ, उनके यहां भी कास्ट है और उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब बात यह है कि ये जितनी कहानी मैंने आपको बताई ये रिजर्वेशन से ही रिलेटेड है या इसका रिलीजियस कन्वर्सन से भी कोई रिलेशन है? अब आप देखिए, देयर इज अ डेफिनेट कनेक्शन बिटवीन द टू, क्योंकि जब आप किसी को कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन होता क्यों है बेसिकली? या तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो, या फिर कोई जॉब मिल रहा हो, या फिर अपवर्ड मोबिलिटी हो रही हो, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशली क्रिश्चियंस के केस में एडमिशन मिल रहा हो। क्रिश्चियन मिशनरीज कई बार हेल्प करते हैं लोगों को बाहर जाने के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए, जॉब के लिए, यू नो। अब कोई स्पिरिचुअल थिंकिंग तो इसमें होती नहीं। अब जितने भी ये लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन का जो डिसीजन होता है बेसिकली एक फैमिली डिसीजन होता है, पूरी की पूरी फैमिली कन्वर्ट करती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक भाई कन्वर्ट हो गया और एक भाई कन्वर्ट नहीं हुआ, और रह तो उसी लोकेलिटी में रहे हैं, तो एक दूसरे की थिंकिंग को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जो कन्वर्ट हो गए वो ऑब्वियसली थोड़ा पीछे रह जाएंगे क्योंकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो क्रिश्चियंस ने क्या किया? क्रिश्चियंस ने उन्होंने एक शॉर्टकट मारा, उन्होंने कहा कि जब आप कन्वर्ट हो जाओ उसके बाद भी आप अपना नाम चेंज ना करो, खाली आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करो, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो यू कीप ऑन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन एज वेल। ऑफ कोर्स जहां तक जो मेजर अगर आप देखो जो थॉट प्रोसेस है वो तो क्लियर है कि जो दलित का कंसेप्ट है वो बेसिकली हिंदू सोसाइटी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये एक तरीके से अगर आप कहो तो एक सोशल चीटिंग है। अगर क्रिश्चियंस कन्वर्ट होने के बाद भी, यानी कि कोई दलित अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है उसके बाद भी वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहता है और ले रहा है एज ऑन नाउ, तो दैट इज बेसिकली सोशल चीटिंग, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब होगा क्या इसमें? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि होगा क्या? सो गवर्नमेंट ने तो कमीशन अपॉइंट कर दिया, अब वो 2 साल में डिसीजन देगा, उसके बाद गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ कितना इनके सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल स्टेटस में फर्क आया कि नहीं। एक्चुअल में होना ये भी चाहिए था कि गवर्नमेंट ये कहते कि हम उन लोगों का स्टेटस भी देखेंगे जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया। हिंदू दलित इन एनी केस दे आर गोइंग टू अपोज इट टूथ एंड नेल, वो बोलेंगे कि जो पाई है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली रिजर्वेशन के लिए लिमिट है 50% की जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, तो रिजर्वेशन जो दलित मुस्लिम्स हैं, अगर दलित क्रिश्चियंस को मिलता भी है, दो आई डोंट सी एनी प्रोबेबिलिटी, तो वो मिलेगा कहां से? वो जो दलित का शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसी में से मिलने वाला है। तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मेरे को दलित मुस्लिम्स या दलित क्रिश्चियंस के लिए नहीं लग रही है। ये बैटल एक्चुअली पॉलिटिकल बैटल ज्यादा है, और इसका एक जो
जो अगर आप अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है तो वो ये भी है कि एक तरीके से आप कन्वर्जन को इंसेंटिवाइज करें, यानी कि आप कन्वर्जन में अभी तो जो मेन पॉइंट उनके अगेंस्ट में यह है, कन्वर्जन के अगेंस्ट में, कि आप रिजर्वेशन का बेनिफिट खो देंगे, स्पेशली जो हिंदू दलित की बात कर रहा हूं मैं, जो मुस्लिम दलित में कन्वर्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो कन्वर्ट नहीं करते या कम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब आप उनको रिजर्वेशन भी दे दोगे तो फिर आप एक तरीके से इंसेंटिवाइज कर दोगे कन्वर्जन को, विच इज ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग। हाउ कैन यू डू दैट? अब जो दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि दलित का कितना एक्चुअल में, जो हिंदू दलित हैं, कितना उनका बेनिफिट है, ये अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है, इसको मैं फिर किसी और दिन डिस्कस करूंगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, एक लिमिटेड सा पॉइंट मैं आपके थॉट प्रोसेस के लिए छोड़ देता हूं। फैक्ट रिमेन्स के रिजर्वेशन का जो फायदा है, शेड्यूल कास्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो गिनी चुनी फैमिलीज ने फैमिली आफ्टर फैमिली लेते रहे हैं, एक ही फैमिली के अंदर बार बार रिजर्वेशन, और इसीलिए जो पूरी दलित कम्युनिटी है उसको उसका फायदा नहीं हो पाया अभी तक, जितना होना चाहिए था 75 सालों में। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आईएएस ऑफिसर है वो टीना दबी, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी रिजर्वेशन लेके जो अच्छा खासा जॉब लिया, इसने भी लिया, इसके बच्चे भी लेंगे। तो वहां पे एक्चुअली जब आप रिजर्वेशन को एक ही जनरेशन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो तब क्या होगा कि जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो बेनिफिटेड होगी और तब अपवर्ड मोबिलिटी होगी। अब सर संघ चालक ने एक्चुअली कानपुर गए थे, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के थ्रू किसी कम्युनिटी का आज तक कोई भला नहीं हुआ है और ना हो सकता। रीजन बिल्कुल साफ है कि आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आ सकती है, जॉब भी मिल सकता है, लेकिन जो रेस्पेक्ट आपको सोसाइटी के अंदर मिलनी चाहिए वो रेस्पेक्ट आपको तब ही मिलेगी जब आप कॉम्पिटेंट होंगे। यानी कि जो जॉब है वो आपको कॉम्पिटेंस के थ्रू मिलेगा, तब ही आपका एक्चुअल में सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, सोशल मोबिलिटी आएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट पे मैं एक और आपके सामने रखना चाहूंगा पॉइंट। जो लोग ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं शेड्यूल कास्ट से, उनकी अपवर्ड मोबिलिटी हो जाती है, सोशली भी वो लेटर में ऊपर आ जाते हैं, बट हाउ मच दे आर डूइंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट लुक आफ्टर देयर कम्युनिटी, वो अपना स्टेटस एक सेपरेट बना लेते हैं और कम्युनिटी से दूर चले जाते हैं, एंड दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक समथिंग और somebody who has not really come out of that community। एंड उससे क्या होता है कि वो जितने लोगों की भलाई कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के, वो नहीं करते या नहीं कर पाते। आज मैं इस डिस्कशन को यहीं खत्म कर रहा हूं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।